Good morning, students. In our previous class, we studied about some method of separation of substances. In our last class, we discussed about evaporation. Evaporation बच्चों हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे सोल्यूट है completely डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, या फिर कोई भी सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इवेपोरेशन का। नाउ आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मींस एक चीज को सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज्यादा मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हम एक से ज्यादा मेथड लगाएंगे। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने कुछ मेथड्स पढ़े जिनको सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। हम अब ये देख सकते हैं कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं है एक मिक्सचर के हर एक सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे? एक से ज्यादा मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7, जिसमें क्या किया? टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमने सैंड का और सोल्ट का एक मिक्सचर बनाया। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट दीज? हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब आपको पता है सैंड भी क्या है? सॉलिड है। एंड सोल्ट क्या है? वो भी सॉलिड है। वी ऑलरेडी सा दैट द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेशन दीज। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि सैंड को और सोल्ट को हम बाय हैंड पिकिंग सेपरेट नहीं कर सकते। कीप द मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। हमने क्या किया? उस मिक्सचर को, जो किस चीज का मिक्सचर है? सैंड एंड सोल्ट का। सैंड एंड सोल्ट के मिक्सचर में हमने क्या किया? उसमें वाटर ऐड कर दिया। क्या किया? वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को कुछ देर के लिए साइड में रख दिया। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? और हम क्या देखते हैं कि जितनी भी सैंड है वो बॉटम में सेट हो जाएगी। देन द सैंड कैन बी सेपरेट बाय द डिसेंटेशन और द फिल्ट्रेशन। तो जब सैंड पूरी की पूरी बॉटम में सेट हो जाएगी तो बाय विद द हेल्प ऑफ डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हम सैंड को वाटर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, वट डज डिसेंटेड लिक्विड कंटेन? अब जो डिसेंटेड लिक्विड है, जो लिक्विड हमने अलग किया है, उसके अंदर क्या है? अब आपको पता है हमने जो मिक्सचर बनाया था सैंड का और सोल्ट का बनाया था। सैंड हमने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिसेंटेशन। बट अब जो वाटर हमने सेपरेट किया है उसके अंदर क्या है? सोल्ट है। अब हमें सोल्ट को सेपरेट करना है। नाउ डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वर देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? जब शुरुआत में हमने मिक्सचर बनाया था तब सोल्ट ऐड किया था, उस सोल्ट को अब हमें सेपरेट करना है। Now we need to separate salt and water from the descended liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. अब salt को उस descended water से separate करने के लिए हमने क्या किया? पूरा का पूरा water एक kettle में डाल दिया और kettle के lid को बंद कर दिया। मतलब kettle के ढक्कन को, ये kettle है, केटल के अंदर डाल के उसके ढक्कन को बंद कर दिया और उसको फिर हमने क्या किया? हीट किया केटल को कुछ टाइम के लिए। ठीक है, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? हम क्या देखते हैं कि यहाँ से स्टीम निकल रही है। यहाँ से क्या निकल रही है? स्टीम निकल रही है। टेक ए मेटल प्लेट एंड सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पोर्ट ऑफ द केटल एज शोन इन द फिगर। फिर हमने क्या किया? एक प्लेट ली, उसके ऊपर कुछ बर्फ रखी हमने, उस प्लेट को सीधा इसके ऊपर रखा ताकि क्या हो? जो यहाँ से ये वेपर्स निकल रही हैं, जो ये स्टीम निकल रही है, स्टीम यहाँ से टकराए और वो कंडेंस होके वाटर में यहाँ पे आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन द फिगर। What do you observe? आपको क्या दिखता है? Let all the water in the kettle boils off. जब तक हमें इसको गर्म करते रहना है, जब तक इस केटल के अंदर जो हमने पानी डाला था वो पूरा का पूरा वेपोराइज नहीं हो जाता। और हमें क्या देखते हैं हम? When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, जब ये स्टीम इस मेटल प्लेट्स के कांटेक्ट में आती है और स्टीम को ये